इतिहास में सीरियल किलिंग की घटनाएं काफी पुरानी हैं। सीरियल किलर ठग बहराम से लेकर निठारी के नरपिशाच सुरेंद्र कोहली तक अनेक नाम हमारे सामने हैं। ट्रुथ सागा ऐसी ही घटनाओं पे एक सीरीज पेश कर रहा है। इस कड़ी में आज पेश है कुख्यात सीरियल किलर रमन राघव, जिसने करीब 40 से ज्यादा लोगों की हत्या की थी। मुंबई अहमदाबाद रोड के किनारे मलाड का स्लम इलाका। 1960 के दशक में बरसात का मौसम था और एक साए जैसा तगड़ा आदमी यहाँ घूम रहा था। उसके हाथ में लोहे की एक भारी छड़ जैसा औजार था। एक घुड़साल के पास उसे एक झोपड़ी दिखाई दी, जिसके बाहर के हिस्से में एक दाढ़ी वाला आदमी सो रहा था। वह समझ गया था कि यह कोई मुस्लिम है। झोपड़ी में दरवाज़ा नहीं लगा था। बरसात इन इलाकों में काफ़ी शोर मचाती थी, इसलिए सोते हुए आदमी को कोई आहट भी महसूस नहीं हुई। साए जैसा आदमी इस सोते हुए आदमी के पास आ गया। उसने झोपड़ी के अंदर झांक कर देखा तो उसे कुछ सामान दिखाई दिया। झोपड़ी के भीतर दाखिल होने से पहले इस आदमी ने छड़ से सोते हुए आदमी के सर पे जोर से मारी। कुछ ही सेकंड में उस आदमी ने तड़प कर दम तोड़ दिया। फिर वह झोपड़ी के भीतर घुसा और एक डब्बे में से पैसे निकालकर उसे अपने बैग में रख लिया। फिर उसने उस झोपड़ी से एक छाता, एक टॉर्च उठा ली और बाहर निकल गया। बाहर निकलकर उसने लाश को देखा और उसकी कलाई पर बंधी घड़ी भी उतारी। फिर यह सायानुमा आदमी वहां से धीरे धीरे ओझल हो गया। कुछ दिनों बाद एक और ऐसी ही रात थी। इसी इलाके में एक और झोपड़ी के बाहर यही सायानुमा आदमी घूम रहा था। उस झोपड़ी में ताक झांक करते हुए उसने एक आदमी, एक औरत और एक बच्चे को सोते हुए देखा। कुछ देर उन्हें वहां देखता रहा, फिर वहां से गायब हो गया। आसपास की झाड़ियों में छुपकर वह अगले पूरे दिन इस परिवार पर नजर रखता रहा, लेकिन नजर रखते उसे किसी ने देख लिया। अगली रात बारिश का वही शोर था और यह परिवार अपनी झोपड़ी में सो रहा था। सोते हुए औरत ने करवट बदली तो इस आदमी को उसके गले में सोने का हार दिखा, जिस पर सुबह से ही उसका दिल आ चुका था। इस आदमी ने आसपास देखा और मौका पाते ही झोपड़ी को बंद करने के लिए लगाए गए तार को तोड़कर भीतर दाखिल हो गया। उस रात उसके हाथ में हथौड़ा जैसा कोई औजार था। इस औजार से उसने आदमी के सिर पर तब तक हमला किया जब तक वह मर नहीं गया। इस हमले के दौरान वह औरत और बच्ची जाग चुके थे और चीखने लगे थे। उनकी चीख बंद करने के लिए इस आदमी ने उन्हें भी मार डाला। फिर उसने औरत के गले से वह हार खींचकर तोड़ लिया। सबको यह पता था कि पिछले कुछ समय से झोपड़पट्टियों के इलाके में नृशंस हत्याएं हो रही हैं, लेकिन यह किसी को नहीं पता था कि कातिल कौन है। ऐसे ही एक स्लम इलाके में घूम रहा था यह हमलावर, जिसे कोई नहीं पहचानता था। वह गोश्त की एक दुकान पर था, जहां कुछ लोग इन कत्लों के बारे में बात कर रहे थे। एक कह रहा था कि उसने देखा है कि वह एक मायावी आदमी है जो एक खूंखार जानवर का भेष ले लेता है। सब ध्यान से सुन रहे थे। फिर किसी ने कहा कि उसने एक भूत जैसा उस रात पेड़ पे लटका देखा था और वह देखकर उसे भाग गया। सबकी बातें सुनता हुआ वह मन ही मन खुश होता हुआ वहां से चला गया। कोई उसे भूत समझ रहा था, कोई मायावी जानवर, तो कोई अद्भुत शक्तियों वाला सुपरमैन। अब उसके मन में कोई भी खौफ बाकी नहीं रहा था। वह एक खंडर जैसे वीरान मंदिर की तरफ गया और वहां एक टूटे पत्थर को काफी देर तक देखता रहा। अपने किसी शिकार के सामान से चुराए हुए रेडियो पर वह खबरें सुनता रहता था। इन कत्लों की जांच में पुलिस कुछ कुछ बातें जान चुकी थी। पुलिस सिविल ड्रेस में ऐसे ही इलाके में घूम रही थी। तभी उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी, जिस पर एक अफसर को शक हुआ। पुलिस ने उसका नाम पूछा तो उसने कहा, रमन राघव। पूछताछ में पता चला कि कोई उसे यहाँ जानता नहीं। उसे पुलिस थाने ले जाया गया। यहाँ सीनियर अफसर वाटकर ने पूछताछ की, मगर रमन राघव ने किसी बात का कोई जवाब नहीं दिया। गुस्से में आकर पुलिस ने रमन से सवालों का जवाब हासिल करने के लिए टॉर्चर भी किया, लेकिन उसने जुबान नहीं खोली। इस बीच उसका आपराधिक रिकॉर्ड चेक किया गया तो पता चला कि वह लूट के इल्जाम में सजा काट चुका है। इतनी पूछताछ के बाद पुलिस के पास कोई सबूत नहीं था। वाटकर ने रमन राघव को बुलाया और धमकी देते हुए झिड़क कर कहा कि वह बॉम्बे में दोबारा दिखना नहीं चाहिए। पुलिस की इस झिड़की के बाद कुछ समय तक ऐसी घटनाएं रुक गईं, लेकिन फिर एक रात रमन राघव ऐसे ही एक स्लम इलाके में घूम रहा था। एक झोपड़ी में उसने 2 बच्चों के साथ सोई हुई एक औरत को देखा। इस औरत को देखते ही वह गुस्से से भर गया। पिछली बार औरत के गले से छीना हार सोने का नहीं बल्कि नकली निकला था।
इसलिए उसके मन में अब औरतों के लिए नफरत और बढ़ चुकी थी। उसने इस बार इस नफरत को अंजाम देने का मन बना लिया था। वह एहतियात के साथ उस झोपड़ी में दाखिल हुआ और 2-3 बार जोर से वार करते हुए उस औरत को मार डाला। बच्चों की नींद नहीं टूटी थी। उस औरत ने जो चादर ओढ़ रखा था, रमन राघव ने उसे खींचा तो देखा कि उस औरत ने कपड़े नहीं पहने थे। इसके बाद उसने झोपड़ी के बाहर आसपास देखा और किसी के ना होने की तसल्ली की। फिर लाश बन चुकी उस औरत के साथ पूरी नफरत और बेदर्दी के साथ उसका रेप किया। पुलिस महकमे के आला अफसर बदल चुके थे और एक नई टीम ऐसी हत्याओं के मामले की तफ्तीश कर रही थी। कई जगहों पर पुलिस नजर रख रही थी। तकरीबन 2000 पुलिसकर्मी इन इलाकों में हर जरूरी इशारे की जानकारी जुटा रहे थे। तभी एक दिन मलाड के पास स्लम निवासी घरों में झाड़ बर्तन का काम करने वाली मंजुला बाई अपनी झोपड़ी के बाहर निकली तो उसने रमन को कहीं जाते हुए देख लिया। रमन ने भी देख लिया कि मंजुला ने उसे देख लिया है। मंजुला फौरन पास की एक दुकान पर गई और वहां सिविल ड्रेस में मौजूद एक पुलिस वाले को उसने रमन राघव को देखने की जानकारी दी। इस पुलिस वाले ने अपने सीनियर अफसर को बताया, रमन राघव इज बैक। एक पूरी टीम को उस इलाके की तलाशी के लिए भेजा गया जहां मंजुला ने रमन को देखा था। उसके आसपास के एरिया में कई पुलिस वाले लगातार घूम रहे थे। देर शाम तक तलाशी चलती रही और रमन को सब आहटें मिल रही थी। रात होने और आहटें थम जाने के बाद रमन उस कीचड़ से निकला जिसमें वह पिछले कई घंटों से छुपा हुआ था। रमन राघव मलाड के चिंचोली में एक स्लम इलाके में था। यहाँ एक दर्जी की छोटी सी दुकान थी। उस रात वह दर्जी वहीं था और उसकी आंख लग गई थी। रमन ने दबे पांव जाकर उस दर्जी का गला चाकू से काट दिया। उसके सामान की तलाशी ली और कुछ पैसे अपने जेब में रख लेने के बाद उसने एक अंगुस्ते को देखा। इस अंगुस्ते का इस्तेमाल वह दर्जी सिलाई के दौरान अपनी उंगली बचाने के लिए उंगली की टोपी के रूप में करता था और उसने उस कढ़े हुए सुंदर अंगुस्ते को भी अपने पास रख लिया। रमन इसे चोर बाजार में बेचना चाहता था। दर्जी की हत्या के 2 दिन बाद खाकी हाफ पैंट और नीले रंग की मैली कमीज पहने हुए रमन राघव जब बस में चढ़ा तो उसके हाथ में एक छाता और एक टॉर्च थी। हट्टे कट्टे इस आदमी को बस में पुलिस की वर्दी में बैठे एक आदमी ने गौर से देखा। रमन अगले स्टॉप पर उतर गया तो उसके पीछे वह पुलिसमैन भी उतरा। उस दिन बारिश नहीं हुई थी, धूप खिली थी, फिर भी रमन छाता और अंगूठा हाथ में पहने हुए था। बस में भी रमन ने पुलिसमैन से नजरें बचाने की कोशिश की थी और पीछा करने के दौरान भी रमन ने उसे कई बार पलट कर देखा तो पुलिसमैन को शक हो गया। पुलिसमैन ने उसे जीप में बैठाकर थाने चलने को कहा। रमन चुपचाप जीप में बैठकर थाने चला आया। यहाँ उसकी उंगलियों के निशानों की जांच करवाई गई और कत्ल के मौके से मिले निशानों की जांच हुई तो सैंपल मैच हो गया। इसके बाद रमन ने किसी सवाल का कोई जवाब नहीं दिया। सीनियर ऑफिसर कुलकर्णी ने रमन से पूछताछ करने का मन बनाया। कुलकर्णी उसकी पूरी केस हिस्ट्री से वाकिफ थे। उन्होंने बजाय जोर जबरदस्ती के हमदर्दी का रास्ता अपनाया। कुलकर्णी ने उससे पूछा, कोई इच्छा है, कुछ चाहिए? रमन राघव ने कहा, मुर्गी और चावल। कुछ देर बाद उसे यह दे दिया गया। कुलकर्णी ने कहा, और कुछ मांगता है? रमन राघव ने कहा, नारियल का तेल, कंघी और कांच। ये चीजें उसे दे दी गईं। रमन ने तेल से सिर और बदन में मालिश की, कंघी से बाल बनाए और खुद को शीशे में देखता रहा। देखते देखते रमन ने कुलकर्णी से पूछा कि आपको क्या चाहिए। कुलकर्णी ने उससे पूछा कि जितने भी मर्डर किए उसके हिसाब दे दो। वो कुलकर्णी को बताता है कि उसने 41 लोगों को मारा है। कैसे मारा है, कब मारा है, कहाँ मारा है और किस हथियार से मारा है। इसके बाद रमन राघव ने पूरी कहानी बताई जिसमें उसने सारी डिटेल दी कि कैसे उसने लोगों को मारा। इसके बाद रमन राघव हत्याओं के इलाकों में पुलिस की टीम को लेकर गया और वहां छुपाए हुए उसके चाकू, छर, हथौड़े और लोहे के आकार जैसे हथियार पुलिस को दिखाए जिससे उसने हत्याएं की थी। जुर्म कबूल किया और पुलिस टीम को यह भी भरोसा दिलाया कि वह कोर्ट रूम में सब कबूल करेगा। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और ऐसी वीडियोस के लिए। अगर आपका कोई सुझाव है तो हमें ईमेल करें डिस्क्रिप्शन में दिए गए ईमेल पर। धन्यवाद।